नमस्कार। राजस्थान में पिछले 2 सालों में अगर सबसे ज्यादा किसी मुद्दे ने प्रदेश की जनता का ध्यान खींचा है, वैसे नेशनल लेवल पर जब हम देखते हैं तो राजस्थान में शायद सचिन पायलट, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, इन मुद्दों पर ध्यान रहता है। लेकिन राजस्थान की जनता का सबसे ज्यादा ध्यान पेपर लीक के मामलों ने खींचा है। चाहे वो पहले रीट का मामला हो, अब सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का मामला हो, इस बीच में भी जो विकास अधिकारी का हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का हो, तमाम मामलों में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर में पेपर लीक का ये गिरोह कैसे काम कर रहा है, आखिर में पेपर लीक हो कैसे रहे हैं, पेपर लीक कर कौन रहा है। इसको लेकर के मेरे जैसा या आपके जैसा कोई भी आम आदमी होता है, उसके जहन में ये सवाल जरूर होता है, या फिर इसके पीछे कोई पॉइंट्स है भी, या केवल ये एक राजनीतिक मसला मात्र है। किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पेपर लीक के क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मामले को लेकर के कई ऐसे खुलासे किए हैं जिनके तार सत्ता के बड़े घरानों के तक भी पहुंचते हैं, जिनके तार प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े स्तर पर बैठे उनके गिरेबान तक भी पहुंचते हैं। सेकंड ग्रेड पेपर लीक जो मामला है, इसके इर्द गिर्द ये सारे खुलासे। सबसे पहले ये समझिए ताकि आपको एक क्लू मिलेगा कि आखिर में पेपर लीक हुआ कहां से। पेपर बनता कैसे है, कैसे उसकी गोपनीयता को बरकरार रखा जाता है, इसकी प्रक्रिया को समझिए। देखिए, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो थी, उसमें अगर पेपर बनने की प्रक्रिया को समझेंगे तो 2022 में अक्टूबर महीने का जो 3rd वीक है, उसके अंदर करीब 1 दर्जन एक्सपर्ट जो थे उनको अजमेर बुलाया गया ताकि ये पेपर उनके द्वारा फाइनलाइज किए जाए। पेपर बनाने वाले जो ये एक्सपर्ट थे, इनको एंट्री से पहले पूरी तरीके से ऐसा किया जाता है कि उनके पास में कोई मोबाइल ना हो, ऐसा कोई भी तरीका ना हो जिससे ये पेपर को आउट कर सकें। ये लोग पेपर को फाइनल करते हैं और आरपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, उनकी निगरानी में कागज पेन से सिलेबस तैयार होता है। ऐसा नहीं होता है कोई ऑनलाइन सिस्टम होता है और उसमें कंप्यूटर पर बैठकर पेपर लाए, क्योंकि अगर ऑनलाइन व्यवस्था भी, उनको इंटरनेट सेवाएं भी दे दी जाए तो हो सकता है पेपर लीक हो सकता है। इसलिए कागज पेन पर पूरा पेपर तैयार करते हैं। इसके बाद में नवंबर के पहले सप्ताह में आरपीएससी के सॉफ्टवेयर पर चढ़ाया जाता है और उसके बाद में इसका मॉडरेशन होता है। ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, वो जो आरपीएससी के चेयरमैन होते हैं उनकी निगरानी में सेक्शन ऑफिसर, प्रोग्रामर और लिपिक पूरी प्रक्रिया करते हैं सॉफ्टवेयर चढ़ाने वगैरह का। लेकिन इस दौरान जो ये लोग भी होते हैं, इनके पास में कोई मोबाइल नहीं होता है, कोई रिकॉर्डर नहीं होता है, पेन कागज, ये जो सॉफ्टवेयर पर चढ़ाने का काम होता है, इनके पास तो पेन कागज भी नहीं होता है कि ये कोई पेपर के किसी सवालों को लिख करके भी बाहर आउट कर सके। ये जिस जगह पर आरपीएससी काम करवाती है पेपर बनाने का, वो पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होता है। और जिन कंप्यूटर्स पर ये जो सॉफ्टवेयर पर पेपर चढ़ाने का काम होता है, वो सॉफ्टवेयर, वो कंप्यूटर किसी भी तरह के इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं। उनके अंदर किसी भी तरह की पेन ड्राइव नहीं लग सकती है, उनके अंदर किसी भी तरह की सीडी नहीं लग सकती, और न ही ये प्रिंटर से कनेक्ट होते हैं कि पेपर को या सवालों को प्रिंट कर दिया जाए। सवाल ये उठता है कि जब पूरा इस तरह से गोपनीयता से पेपर बनते हैं तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ। इसको लेकर के जो किरोड़ीलाल मीणा ने जो आज जयपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासे किए हैं, उन्होंने इसमें किस तरीके की बातें कही है। उनके निशाने पर टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है, वो उनके निशाने पर पहले दौर में रही। जो उनका पहला कनेक्शन है पेपर लीक होने का, वो इससे रहा। उन्होंने कहा कि जो इससे पहले भी पेपर लीक हुए थे, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, रीट हो, उस दौरान उन्होंने जो खुलासे किए थे, जिन आरोपियों का नाम लिए थे, अगर उनके ऊपर कार्रवाई हुई होती तो फिर ये सेकंड ग्रेड का पेपर लीक होता नहीं। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो ऑनलाइन परीक्षा कराने का काम करती है, उसके जो राजस्थान हेड है भुवनेश भार्गव, उनको लेकर के उन्होंने कहा कि भुवनेश भार्गव को लेकर के मैंने राजस्थान एसओजी को पहले भी कई सबूत दिए थे, और अगर उस पर कार्रवाई करती, उनसे पूछताछ करती, तो शायद सुरेश ढाका का कनेक्शन भी तभी निकल जाता और उसके बाद में सुरेश ढाका सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं कर पाता। एसओजी के एक सीआई है मोहन पोशवाल, उन पर आरोप है कि उन्होंने सुरेश ढाका से जो पिछले पेपर लीक हुए हैं उन मामलों में भी 50 लाख रुपए लिए और पेपर लीक मामलों के जो तमाम जो आरोपी थे, उन आरोपियों को बचाने का काम किया। लेकिन मोहन पोशवाल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
उन्होंने सुरेश ढाका का नाम ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें भी लिया, लेकिन मोहन पोशवाल ने वहां भी सुरेश ढाका की मदद की। सवाल यह भी है कि जो मोहन पोशवाल है उनके पास पेपर कहां से आया जो सुरेश ढाका की मदद कर रहा था। आरोप ये लगाए गए हैं कि जो उदाराम है उसने सुरेश ढाका को पेपर दिया, लेकिन उदाराम के पास पेपर कहां से आया इसकी सिर्फ और सिर्फ इस एंगल पर पुलिस एसओजी और राजस्थान पुलिस जांच करती है और उदाराम की गिरफ्तारी होती है, उदाराम से पूछताछ होती है। तो ये जो पूरी लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बड़ी मछलियों के नाम लिए जा रहे हैं, वो पकड़ में आ सकते हैं। लेकिन यहां भी जो एसओजी के सीआई है उन पर आरोप है कि उन्होंने उनको बार बार बचाया गया है। किरोड़ीलाल मीणा का यह आरोप है कि जो 23 तारीख को उदयपुर पुलिस ने जिस तरीके से सिरोही आ रही बस का पीछा करते हुए उसमें पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ा था और एक पेपर को राजस्थान सरकार और आरपीएससी के द्वारा जो रद्द किया गया था, उनका आरोप है कि 21, 22 और 23 इन तीनों तारीखों को जो पेपर हुए हैं वो तीनों पेपर लीक हुए हैं। इसके लिए उन्होंने एक तो 21 तारीख को एक लड़की का वीडियो मीडिया के सामने देते हुए एक सबूत के तौर पर पेश किया और ये आरोप लगाया कि जो वो लड़की है, हालांकि उसका नाम सार्वजनिक फिलहाल नहीं किया गया है, उनको 21 तारीख को बुद्ध नारायण नाम का व्यक्ति जो चौथक के बरवाड़ा का रहने वाला है उसने उसको पेपर पढ़वाया, लेकिन उसने बाद में मना कर दिया था। तो यानी कि ये सबूत के तौर पर है कि 21 तारीख का पेपर भी लीक हुआ था। इसके अलावा एक ऑडियो दिया है जो 22 तारीख के पेपर लीक की गवाही देता है और 23 तारीख का पेपर लीक जो कि पुलिस ने खुद ही खुलासा कर दिया था। साथ में उदयपुर पुलिस का वो बयान भी एक सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है जिसमें उदयपुर पुलिस ने कहा कि ये जिस बस को पकड़ा गया है पेपर लीक के मामले में वो बस 3 बार आई और गई है। यानी कि पेपर लीक के लिए इसमें पेपर पढ़ाने और अभ्यर्थियों को पेपर सेंटर तक पहुंचाने के काम में इस बस को लगातार 3 दिन तक इस्तेमाल किया गया। फिलहाल सुरेश ढाका की तलाश चल रही है। तो सुरेश ढाका के परिवार वालों का यह कहना है कि कोई भी उनका इस मामले से कनेक्शन नहीं है और कोई भी प्रॉपर्टी सुरेश ढाका, उनका जो संपत्ति है उस सुरेश ढाका से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आरोप है कि सुरेश ढाका के पिता जो सरपंच है मांगीलाल, उन्होंने खुद अपने गांव के 200 बच्चों को यह पेपर पढ़वाया है। यानी कि सुरेश ढाका के इस पूरे प्रकरण में उसका पूरी फैमिली, उनके पिता जो सरपंच है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। सुरेश ढाका ने भूपेंद्र सारण के साथ मिलकर के इससे पहले भी कई पेपर लीक किए थे और हाल ही में जो फॉरेस्ट भर्ती जो हुई है उसका भी पेपर लीक हुआ है। मोहन पोशवाल जो एसओजी का सीआई है उसके लगातार नाम सामने आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि मोहन पोशवाल ये जो पेपर लीक के गिरोह के जो बड़े लेवल के लोग हैं उनके लगातार टच में हैं। ये आरोप लगाया गया कि मोहन पोशवाल की लगातार जो लोकेशन आ रही है वो मानसरोवर में आ रही है, जबकि एसओजी की ऑफिस तो मानसरोवर में है नहीं, वो एसओजी के सीआई है, तो लगातार उनकी लोकेशन मानसरोवर में क्यों आ रही है। इसमें भूपेंद्र सारण जो है वो बताया जा रहा है कि फिलहाल जो फरारी काट रहा है वो इन्हीं की मदद से मानसरोवर इलाके में फरारी काट रहा है। दूसरे नंबर भूपेंद्र सारण की जो गर्लफ्रेंड है उसका भी नाम सामने उन्होंने रखा है कि उस गर्लफ्रेंड का जो लोकेशन है वो भी उसी इलाके में आता है। तो इस हिसाब से जो मोहन पोशवाल है वो और सवालों के घेरे में आता है कि जिस इलाके में भूपेंद्र सारण फरारी काट रहा है, जिस इलाके में भूपेंद्र सारण की गर्लफ्रेंड रहती है, प्रियंका नाम है उसका, अगर वो जिस इलाके में रह रहे हैं उसी इलाके में ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। साथ में ये भी कहा है कि भूपेंद्र सारण अगर गिरफ्तार नहीं भी होता तो उसकी गर्लफ्रेंड को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सारे राज खुल जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो भी आने वाले वक्त में यहां से फरार हो जा सकती है। भूपेंद्र सारण और प्रियंका की कॉल डिटेल भी निकाली जाए तो भी मोहन पोशवाल तक ये पहुंचा जा सकता है। एक और नाम सामने आया है वो है पार्वती उर्फ द्रौपदी, जिससे एसओजी ने 7 दिन तक पूछताछ की थी। यहां भी एसओजी के मोहन पोशवाल का कनेक्शन आता है कि मोहन पोशवाल ने एक सिपाही के जरिए 35 लाख में डील की और ये जो पार्वती और द्रौपदी थी उसको बचा लिया गया। इसके अलावा नेताओं को लेकर के खुलासे हुए हैं कि ये जो पूरा पेपर लीक का प्रकरण है उसमें करीब 6 विधायक शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर पूर्वी राजस्थान के हैं। एक विधायक जो मंत्री है पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, उनका नाम सामने आया है, लेकिन उनका डायरेक्ट कनेक्शन सामने नहीं आया है। उनके जो पीए है जिनका नाम मनोहर है उसको इसमें शामिल बताया जा रहा। हालांकि उनका कहना है कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह का नेटवर्क सामने आ रहा है, उस हिसाब से विधायक और जो वो मंत्री हैं उनको अपने पीए के बारे में ये जानकारी नहीं थी कि वो पेपर लीक के मामले में इन्वॉल्व है। एक पूर्व मंत्री का नाम भी सामने आया है, पूर्व विधायक का नाम सामने आया है।
इसके साथ साथ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व छात्र संघ के एक अध्यक्ष का नाम भी उन्होंने कहा है कि इसमें शामिल है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने उनका नाम को उजागर नहीं किया। आरपीएससी को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि आरपीएससी में जो ये पूरा जो पेपर बनाने वाली प्रक्रिया है और जो वो कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर पर चढ़ाने वाली टीम है, उसमें एक यादव है जो यादव अलवर का रहने वाला है, उसके जरिए ये पेपर लीक हुआ है। हालांकि उस यादव का पूरी तरीके से नाम उन्होंने उजागर नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर नाम उजागर किया तो फिर जिस तरीके से सुरेश ढाका नेपाल के रास्ते भाग गया है उस तरीके से वो भी भाग सकता है। अगर पेपर कैसे लीक हुआ इसकी अगर उस यादव जिसका वो नाम ले रहे हैं कि अलवर का रहने वाला और आरपीएससी में अजमेर में काम करता है, उस पर भी अगर एसओजी पूछताछ करती है उससे, तो भी इसका खुलासा हो सकता है। यानी कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें आरपीएससी को सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पेपर बनने की ये प्रक्रिया है, उसमें यहां इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। आरपीएससी चेयरमैन की निगरानी में ये सारा काम होता है और पेपर को बचाया गया है। उन्होंने डीपी जारोली का भी नाम लिया कि जिस तरीके से रीट मामले में डीपी जारोली को क्लीन चिट देकर के बाकी बड़ी मछलियों को बचाया गया, क्योंकि अगर डीपी जारोली पर कार्रवाई होती तो वो फिर उन नेताओं और उन बड़े अफसरों का जो नाम सामने आ रहा है उनके भी नाम लेंगे, तो फिर डीपी जारोली को क्लीन चिट दी गई है। उनका कहना है कि ठीक इसी तरह मौजूदा जो आरपीएससी के चेयरमैन हैं उनको भी क्लीन चिट दी जाएगी, ताकि जो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जो बड़े अफसरों के जिनके सत्ता के बड़े घरानों के साथ सीधे ताल्लुकात हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए आरपीएससी के चेयरमैन को भी क्लीन चिट दी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।